Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about identity and racial tensions in My Son the Fanatic, written by story है हुनैफ कुरैशी की। तो इसमें जो है ना पहचान को लेके और नस्ल तहज़ीब को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, जैसा कि हमने एक और स्टोरी भी पहले पढ़ी है ना, वंस अपॉन अ टाइम, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। माई सन द फनाटिक इज़ अ स्टोरी हु ट्रू कम्पीटिंग एंड रिकॉन्सिबल आइडियाज़ परवेज इन हिज ड्रीम ऑफ प्रोवाइडिंग टू फॉर हिज फैमिली एंड अली इन द पेशन एंड जील ऑफ अ फिलरसी एंटी वेस्टर्न स्ट्रेन ऑफ इस्लाम। अब ये जो स्टोरी है ना, ये दो डिफरेंट एक दूसरे की जो अपोजिट पर्सनैलिटीज़ है ना, उनके अबाउट है। परवेज़ जो है ना, उसके ख्वाब ये हैं कि वो अपनी फैमिली को, अपने बेटे अली को जो है ना एक लग्जरियस, एक जो है ना वेस्टर्न स्टाइल का जो है ना लाइफ स्टाइल दे दे, और जो अली है ना उसे ये वेस्टर्न लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो इस्लाम जो है ना उसका फॉलोअर है, और ये चाहता है कि यानी जितनी भी वो वेस्टर्न हराम चीज़ें हैं ना उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। बोथ मैन हैव सिमिलरली इनकम्पेटिबल नोशंस ऑफ ब्रिटेन एंड ब्रिटिशनेस। अब दोनों के जो है ना ब्रिटिश को और ब्रिटिशनेस को लेके जो है ना बिल्कुल अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर परवेज ब्रिटेन इज़ बोथ द ड्रीम ऑफ द परफेक्ट लाइफ एंड द कॉन्स्टेंट नीड टू सेटिस्फाई दैट ड्रीम। अब परवेज़ को ये लगता है कि जो बरतानिया है ना, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक परफेक्ट ड्रीम है, जो कि आपकी तमाम ज़रूरियात को, तमाम ख्वाहिशात को जो है ना फुलफ़िल कर सकता है। फॉर अली ब्रिटेन एज़ आ बॉटमलेस पिट। और जो है ना अली है ना, उसको ये लगता है कि बरतानिया जो है ना एक बहुत खौफनाक घड़े की तरह है, ये जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गहरा जो है ना खंदक की तरह, घड़े की तरह है। आप करप्शन एंड सीन, जिसमें बहुत ज़्यादा गुनाह पाए जाते हैं, करप्शन पाई जाती है, क्वालिटी ऑफ अप्रेसिंग मुस्लिम्स को अप्रेस किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इन हिज स्टोरी कुरैशी एक्सप्लोर्स द इशू ऑफ आइडेंटिटी एंड आर्टफुली क्रिएट्स अ फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल। हम जो हनीफ कुरैशी है ना, उसने एक जो आइडेंटिटी को लेके, इस्लाम की पहचान को लेके जो पर्सनैलिटीज़ में कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, और दो रिश्तों को जो है ना उसने इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी, समाजी लेवल पे भी बयान किया है। द मोस्ट ऑब्वियस क्लैश इन द स्टोरी इज़ डैट ऑफ आइडेंटिटी। सबसे जो बड़ा कन्फ्लिक्ट और बड़ा क्लैश है ना स्टोरी में, वो आइडेंटिटी का है, पहचान का है। एंड इन डीड द कन्फ्लिक्ट इज़ सेंटर्ड ऑन द कम्पीटिंग नोशंस ऑफ अलीज आइडेंटिटी। और सबसे जो मेन कन्फ्लिक्ट है ना, वो अली के आइडेंटिटी को लेके है। परवेज़ सीज हिज सन एज द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ब्रिटिश ड्रीम। अब परवेज़ ने जो था ना ख्वाब देखा था कि यानी उसका जो बेटा है ना, उसके जितने भी ब्रिटिश ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर देगा, उसको पूरा कर देगा। एक्सेलिंग एट क्रिकेट, स्विमिंग एंड फुटबॉल, यानी वो क्रिकेट की, फुटबॉल की और स्विमिंग की दुनिया में एक नाम बनाएगा। अचीविंग स्ट्रेट एज इन स्कूल, स्टडिंग अकाउंटिंग एट कॉलेज, और यानी कॉलेज लेवल पर जाके जो है ना अकाउंटिंग स्टडी करेगा, एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाएगा। एंड ऑन द ट्रैक टू गेट अ गुड जॉब, इसी तरह से उसको जो है ना इसी राह पे चलते चलते एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मैरी द राइट गर्ल, जो है ना सही लड़की से शादी भी कर लेगा, एंड स्टार्ट अ फैमिली, और उसका अपना खानदान होगा। ये उसके ख्वाब थे अपने बेटे को लेके। द कन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन अली बिगिंस टू टर्न अवे फ्रॉम हिज फादर्स ड्रीम। अब कन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब अली जो है ना वो अपने बाप के ख्वाब से जो है ना उल्ट जो है ना रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। ब्रेकिंग अप विद हिज इंग्लिश गर्लफ्रेंड, अपनी इंग्लिश गर्लफ्रेंड के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। एंड थ्रोइंग अवे हिज पोजेशन, स्टेटिंग दैट देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन। और ये कहता है कि यानी दुनिया में और भी बहुत अहम चीज़ें जो करने के लिए। हाउएवर इट इज़ नॉट just Pervez British dream that creates conflict, but also his conception of what Britishness is. Pervez orders his wife to cook bacon and pork sausages forbidden by Islam. अब यानी उनकी दोनों की जो सोच, खाने पीने को लेके, हर चीज़ को लेके, रहने सहने को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब यानी वो जो है ना वो ये चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में, अली ये चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी ब्रिटिश जो है ना असरअंदाज ना हो, मतलब वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। लेकिन अब जो परवेज़ होता है ना, अपनी बीवी को कहता है कि यानी बेकन और पॉर्क जो है ना वो पकाए, और जो कि इस्लाम में मना किए गए, इस्लाम में हराम है। सेइंग दिस इज़ इंग्लैंड, और वो कहता है कि यानी तो आप ये पकाओ क्योंकि ये इंग्लैंड है। वी हैव टू फिट इन, यानी हम जब इंग्लैंड में रह रहे हैं तो हमें इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना होगा। अली सेइंग अली कन्वर्सली सीज ब्रिटेन एंड द वेस्ट एज इमोरल, अप्रेसिव, करप्ट एंड सिंक ऑफ हाइपोक्राइट्स एंड एडल्टरर्स। होमोसेक्सुअल्स कहते हैं, जो कि यानी सेम सेक्स वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मतलब लड़कियों के साथ, बॉयज़ के साथ। ड्रंक टेकर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। अब लेकिन जो अली होता है ना, वो ये उसे इन सब ब्रिटिश से नफरत क्यों होती है? इन सब चीज़ों की वजह से होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, उनमें मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो एक दूसरे को धोखा बहुत ज़्यादा देते हैं, होमोसेक्सुअल्स होते हैं, नशे करते हैं, और तवाइफ़ों के साथ जो है ना ताल्लुकात रखते हैं। अलीज़ आइडेंटिटी इज़ नॉट ब्रिटिश। अली की जो पहचान है वो ब्रिटिश नहीं है। नॉट डज ही रियली सीज हिमसेल्फ एज हिज फादर सन, और वो ना ही उसको जो है ना वो अपने आपको ऐसा समझता है जैसा कि वो अपने बाप का बेटा है, क्योंकि उसकी अपने बाप से कोई भी बात या कोई भी सोच नहीं मिलती। इंस्टेड अली सीम्स टू डिफाइन हिमसेल्फ एन अपोजिशन
टू हिज़ फादर्स आइडियल। अली जो है ना अपने बाप के ख्याल का, अपने बाप के ख्वाब का बिल्कुल उल्ट लगता है, अदर दैन द वेस्टर्न मटेरियलिस्ट विद विच हिज़ फादर इज़ इम्प्लीकेटेड, यानी वो वेस्टर्न मटेरियलिस्ट जो कि उसने अपने बाप, जो उसके बाप ने उस पर लागू किए हुए हैं। अगेंस्ट ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड सोशलाइजिंग विद वुमेन, मतलब वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ये शराब नोशी करना, ये जुए खेलना, ये औरतों के साथ ताल्लुकात बनाना। एंड एज प्रोसिक्यूटेड एंड अप्रेस्ड बाय अ कंट्री ही हैज़ नेवर लेफ्ट। इट इज़ बहुत यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ क्रैशी फेम्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसने एक सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट पीपल के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनकी आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, उनको कितने अच्छे से उसने बयान किया है। परवेज़ इज़ इमीडिएटली इंट्रोड्यूस टू अस एज अ फादर। परवेज़ का जो है हमसे मुतारफ़ एक बाप के तौर पे करवाया गया, बट इज़ आल्सो आइडेंटिफाइड एज अ टैक्सी ड्राइवर। इसके अलावा वो एक टैक्सी ड्राइवर भी है। इट इज़ परवेज़ पाकिस्तानी हेरिटेज विच नॉट ओनली लीड्स अली टू इस्लाम। इसके अलावा जो परवेज़ है ना, उसका जो बैकग्राउंड है ना वो पाकिस्तान का होता है, और यही वजह है कि जो अली है ना वो इस्लाम की तरफ जा रहा होता है, बट आल्सो क्रिएट्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फादर एंड सन एंड परवेज़ फेलियर टू एडहेयर टू द रिलीजन ऑफ हिज होमलैंड। अब यही वजह होती है कि परवेज़ जो है ना वो अब उन दोनों के दरमियान में ये कन्फ्लिक्ट ये पाया जाता है कि अली जो है ना वो इस्लाम का फॉलोअर होता है, और परवेज़ जो है ना अपने मज़हब से दूर चला जाता है, और जहाँ पे जाके वो इंग्लैंड में रह रहा होता है वहाँ के ब्रिटिश के लाइफस्टाइल को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट अंटिल अली इज़ डिस्कवर टू बी प्रेइंग देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इस्लाम एट ऑल। अब लेकिन इस स्टोरी में जब तक इस्लाम का कोई जिक्र नहीं था, जब तक ये नहीं बताया गया कि अली जो है ना वो दुआ कर रहा होता है या नमाज़ पढ़ रहा होता है। अंटिल दिस पॉइंट दिस स्टोरी फॉलोज अ फैमिलियर फादर एंड सन रिलेशनशिप। यहाँ पे आके जो है ना हमें एक फादर रिलेशनशिप की जो पहचान होती है ना वो उसका पता चलता है, बाय लीविंग एनी मेंशन ऑफ इस्लाम अंटिल द ऑडियंस इज introduced with the characters. Qureshi is aiming to establish his character as familiar and relatable before introducing the less familiar and more aligned in Islam. तो इसमें जो है ना हमें ये एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप को इस तरह से बताया है कि यानी उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, उन दोनों की थिंकिंग में जो है कल्चर को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, रिलीजन को लेके कितना फ़र्क, कितने डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि ये दोनों जो है ना बिल्कुल एक अलग अलग, यानी एक अगर समंदर है ना उसके दो अलग किनारों पे जो है ना अपोजिट किनारों पे जो है ना वो खड़े हुए हैं। मतलब एक जो है ना वो ब्रिटिश का फॉलोअर है और इस्लाम को जो है उसने छोड़ दिया हुआ है, लेकिन दूसरा जो बेटा है वो ब्रिटिश से नफ़रत करता है और इस्लाम से जो है मोहब्बत करता है, इस्लाम को फॉलो करता है। ये था इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल टेंशन। तो उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।